हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। निम्नलिखित में पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भार्या, कांता, अबला, वनिता, या फिर लड़की, बेटी, अचला, वसुधा, सुता, धरा, वसुमती, अचला, ठीक। तो तनिया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, यही सही उत्तर होगा। तनिया कहा जाता है, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। शत्रु, ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची देखेंगे सहचर, अरि, सखा या फिर मनुज। तो कौन सा सही उत्तर होगा? अरि, ठीक है। शत्रु के लिए क्या कहा जाता है? अरि। अरि उसका पर्यायवाची शब्द है। खर किसका पर्यायवाची है? गधे का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रावण का होता है कुंठित का, मूर्ख का या फिर गधा का। तो सही उत्तर होगा सी। जानवी किसका पर्यायवाची है? जानवी है सूरशरी, ठीक है। मरकट किसको कहा जाता है? बंदर, ठीक है। कपि, ये किसका पर्यायवाची होता है? बंदर का, ठीक है। पानी नहीं होगा, पानी के लिए होता है जल, नीर, वारी, ये सभी होता है, ठीक है। पुत्र के लिए क्या होता है? तनय। पुत्री के लिए क्या था? तनिया, ठीक है। और देखेंगे पिशुन। पिशुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पिशाच होता है क्या? पीछना होता है या बेईमान होता है या फिर चुगलखोर। तो सही उत्तर होगा बी, क्या होता है? चुगलखोर। पिशुन किसको कहा जाता है? चुगलखोर को। निम्न में से अंबर, अंबर का पर्याय नहीं है। द्यो नहीं है, अभ्र नहीं है, अम्बक नहीं है या फिर अनंत नहीं है। तो अम्बक नहीं है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची होता है गगन होता है, नभ होता है, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, द्यो, ठीक, पुष्कर, ये सभी किसके हैं? आकाश के हैं। आँख का पर्यायवाची क्या क्या होता है? लोचन होता है, नेत्र होता है, नयन होता है, दृग होता है, चक्षु, अच्छी, ठीक है, अक्षी, अम्बक, चक, दीदा, ईषण, ईषण, ठीक है, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, ये सभी किसके होते हैं? आँख के। नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा नदी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है। पयस्विनी होता है, आपगा होता है, जानवी होता है या फिर तरंगनी। तो जानवी किसका होता है? गंगा का, ठीक है। गंगा को हम और क्या कहते हैं? देव नदी कहते हैं, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा, ठीक है, दूनंदा, और क्या कहा जाता है इनको? शूरशरी भी कहा जाता है, त्रिपथगा, सुरशरिता, शूरधुनी, और क्या है? जानवी। ये किसका पर्यायवाची है? गंगा का। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती, शारदा, नंदिनी या फिर ब्राह्मी। तो नंदनी नहीं है, ठीक है। ब्राह्मी, भारती, शारदा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं सरस्वती के। अब चलते हम शब्द विचार की ओर। तत्सम शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेश शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक, ठीक है, और योग रूढ़ शब्द, इन शब्दों को देखेंगे। वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, ठीक है। वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। शब्द का निर्माण एक या अधिक वर्णों या फिर ध्वनि से होता है। रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। रचना, व्युत्पत्ति और बनावट, ठीक है। रचना, व्युत्पत्ति, बनावट और निर्माण के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यहाँ देखेंगे उत्पत्ति, उद्भव, विकास, ठीक है। उत्पत्ति, उद्भव, विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज, ठीक है। ये किसके आधार पर है? उद्भव के आधार पर, विकास के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, बनावट और रचना पूछा जाएगा तो 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। इसी तरह से अगर रूपांतरण और प्रयोग, ठीक है, रूपांतरण, प्रयोग और किसके आधार पर बोला जाएगा? रूपांतरण, प्रयोग और शुक के रूपांतरण, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन, ठीक है, रुख के आधार पर पूछा जाए तो कितने भेद हैं? 2। एक तो विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द है, ठीक है। रूपांतरण, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? एक सार्थक शब्द होता है और दूसरा कौन सा होता है? निरर्थक शब्द होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने कि व्युत्पत्ति, ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर पूछा जाएगा, ठीक है। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर पूछा जाएगा तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक। और यही उत्पत्ति, उद्भव, विकास के आधार पर पूछा जाएगा तो शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द।
रूपांतरण प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर दो प्रकार के विकारी, ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं और यही अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो कौन कौन से होते हैं। एक सार्थक अर्थ शब्द होते हैं और दूसरा निरर्थक। ठीक, अब देखते हैं हम रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब रूढ़ शब्द देखते हैं। इसमें से सबसे पहले वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जिनके खंड या सार्थक, वे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो तथा जो अन्य शब्द के मेल से ना बना हो, जिसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम जल, ठीक है, अगर हम जल का और खंड कर दें, ज और ल कर दें, तो इसका कोई अर्थ रह जाएगा क्या? नहीं। तो जल का हम कोई और खंडन नहीं कर सकते, ठीक है, इसका खंड नहीं किया जा सकता। जल एक शब्द है, अगर हम इसको तोड़ देंगे, ज और ल में तोड़ देंगे तो इसके कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होंगे, जल रूढ़ शब्द हो जाएगा, है ना। इसका कोई भी किसी भी प्रकार से हम इसका खंड नहीं कर सकते, ये मूल शब्द ही होते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द भी कहलाते हैं। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, वह क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, इसका अगर हम खंडन कर दें तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता, यही हमारे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, देखिए चावल, इनमें से देखो चावल को अगर हमने यहाँ पर देखते हैं चावल, ठीक है, चावल लिखा है। अब इसका हम खंड करते हैं तो चा को अलग कर दिए, वा को अलग कर दिया और ला को अलग कर दिए, तो इसका कोई सार्थक अर्थ हुआ क्या? नहीं। तो ठीक है, तो इसी तरह से रूढ़ शब्द का हम खंडन कर देंगे तो कोई भी इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ठीक, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसके खंडन नहीं किए जा सकते, तो वे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। अगला देखेंगे, अतः ये क्या होते हैं, निरर्थक हैं, अर्थात ये स्वतंत्र वर्ण के रूप में क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक से आशय क्या होता है, योग से मिलकर बना होता है। जैसे कि कोई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे विद्यालय, तो विद्या क्या है, एक सार्थक शब्द है। ठीक है, विद्या क्या है, विद्या एक सार्थक शब्द है। यौगिक शब्द से आशय योग या फिर मेल से बना हुआ, जो क्या होते हैं, कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया है पाठशाला, ठीक है, पाठशाला दिया हुआ है, तो देखेंगे पाठशाला में पाठ का अलग मूल्य है और शाला का अलग। ठीक है, पाठ अपने आप में एक सार्थक अर्थ दे रहा है, शाला भी अपने आप में क्या है, सार्थक अर्थ दे रहा है ना। तो पाठ और शाला दोनों को हम मिला दें तो ये क्या बन गया, पाठशाला। तो ये कई सार्थक अर्थ के मेल से बना होता है। ठीक है, यौगिक में देखो योग आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, कई सार्थक अर्थ के मेल से बना होगा, वही क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय से बना है, हिमालय हिम और आलय से बना है, अनाथालय अनाथ और आलय से बना है, पाठशाला पाठ और शाला से बना है। ठीक है, पाठ धन शाला से, तो ये सभी क्या है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ है यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु क्या होते हैं, समान अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ, रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। अर्थात मेल होने के पश्चात अपने मूल शब्द के अर्थ से ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, और योग होने के बाद ये नया रूढ़ बताता है। जैसे पंकज, ठीक है, पंकज में देखो पंकज, ठीक है, पंकज और क्या दिया है, पंकज क्या होता है, जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला होता है, वो कौन होता है, कमल। ठीक है, पंकज किसको कहते हैं, जो कीचड़ में उत्पन्न हो, ठीक, तो वो कौन होता है, कमल होता है। तो ये क्या दिया, एक नया अर्थ दिया है ना। तो यही हमारे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक, जो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके विशेष अर्थ देते हैं, वो हमारे होते हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं। सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अर्थात पंकज शब्द क्या है, योग रूढ़ है। इसी प्रकार जैसे देखेंगे हम दशानन, ठीक है, दश आनन दिया है। ठीक है, ये किसके लिए आता है, दशानन, जिसके 10 मुख है ना, वो कौन है, 10 मुख वाले कौन है, रावण है। ठीक है, 10 मुख वाले कौन है, रावण, तो उसको हम क्या कहते हैं, दशानन कहते हैं। तो ये
योग रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है, कौन से शब्द हुए? योग रूढ़। तो क्या क्या देखा हमने, उसको एक बार हम और देख लेते हैं। शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, तो रचना, उत्पत्ति और बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, यही उत्पत्ति, उद्भव और विकास पूछा जाएगा। तत्सम, तद्भव। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और रूपांतरण और प्रयोग और व्याकरणिक दृष्टि से पूछा जाएगा तो विकारी। ठीक है, और अविकारी। और अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। फिर हमने देखा रचना और उत्पत्ति और बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके और खंड ना किए जा सकें। ठीक है, जिसके खंड सार्थक ना हो तथा जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो, इसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे कि हमने देखा था चावल के एग्जाम्पल, और क्या देखे थे हम? जल का। ठीक है, तो ये क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। यौगिक शब्द में क्या होंगे? यौगिक का आशय ही होता है योग के मेल से बना जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द देखे थे हम। ठीक, जैसे विद्यालय विद्या प्लस आलय से बना है, हिमधन आलय से हिमालय, अनाथ धन आलय से अनाथालय। ठीक, और योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु ये क्या करते हैं? सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके विशेष अर्थ को देते हैं। ठीक है, विशेष रूढ़ शब्द देते हैं। जैसे हमने देखा पंकज। ठीक है, जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला होता है वो कौन होता है? कमल। ठीक है, तो ये क्या किया? कमल को। ठीक है, कमल भी एक क्या बन गया? रूढ़ शब्द, एक नया रूढ़ शब्द देता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए योग रूढ़ शब्द। ठीक, ये हमने देखा रचना, व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आज की क्लास हम यही रख लेते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसको देखेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।